सुनाओ विप्रो लिमिटेड अब देखिए ₹251.75 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड आईटी स्टॉक्स का बुरा हाल है, सभी के अंदर कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, नेगेटिव रिटर्न हम देख रहे हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। एआई विनर की बात करें तो विप्रो का नाम ना हट नहीं सकता। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले से ही करके रखे हैं एआई के अंदर, जो कि आईटी लवर्स या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स जो है विप्रो के, उनको समझना चाहिए कि आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्यों होल्ड कर रहे हैं एंड वो कर क्या रही है कंपनी। तो अभी अगर आप देखें चार्ट जो है वो आपके सामने 2023 से लगातार आप देखें एक तेजी बनी हुई थी एंड उसके बाद एक गिरावट आई 2025 के अंदर, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास हम बिल्कुल पहुंचने वाले थे, पर यहां पर ना एक गिरावट स्टार्ट हो गई। ऑलमोस्ट अगर आप देखें सभी आईटी स्टॉक्स के अंदर यही हाल है। अब अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गिरावट हो सकती है 221, यानी कि 20 से 25 रुपए तक का ही एक रिस्क बनता है विप्रो के अंदर। एक ट्रेंड लाइन जो है वो 2023 से चलती आ रही है, कहीं ना कहीं वहीं पर जाकर सपोर्ट ले लेगा अगर यहां से कोई गिरावट आती है तो। दूसरी बात यहां पर कि एक पैटर्न आप समझिए, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुली बनता है एंड 290 रुपी को क्रॉस करता है विप्रो, तो फिर एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं रिटर्न बनने के चांसेस है, कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी की संभावना इसके अंदर बन जाएगी। बट अभी ना ये चार्ट वगैरह ये सब ये इसको साइड करते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल बेसिस पर कि विप्रो कर क्या रहा है एंड आगे इसको कैसे बेनिफिट मिलने वाले एक्विजिशन जो कर रखे वो क्या है। अभी आईटी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो विप्रो के ऊपर ना सिर्फ एक ही बात कही जा रही है इस वक्त कि विप्रो ने ऐसा करके कैसे दिखा दिया। विप्रो ने 2,30,000 एम्प्लॉयज को सर्टिफाइड एआई लेवल 1 के लिए तैयार किया, 80,000 एम्प्लॉय लेवल 2 के लिए तैयार कर रखे। ये सब ट्रेंड है, ठीक है ना, पहले से तैयार करके रखा है। बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर जो है ना आईटी पर एआई पर विप्रो ने कर दिया है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, कैसे किया गया 2,30,000 एम्प्लॉयज को तैयार एआई के लिए। ये एक ना लाइन टैगलाइन जो है वो बन चुकी है विप्रो के लिए। दूसरी बात, विप्रो का एक्विजिशन जो चल रहे हैं लगातार 2024 से 2025 में, आप देखिए रिसेंटली अभी यहां पर ना 4-5-6 दिन की खबर है, हरमन का डीटीएस को यहां पर बाय कर लेना। अब ये अगर आप देखें प्लेटफॉर्म, तो यहां पर विप्रो ने अपनी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, $375 मिलियन खर्च किया है यहां पर एआई पावर डिजिटल इंजीनियरिंग एंड डिवाइस इंजीनियरिंग को यहां पर पर्टिकुलरली एक मजबूत यहां पर करते हुए नजर आए। तो विप्रो का ये इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, यूएस की कंपनी है, वहां से यहां पर ना एक्विजिशन हुआ है। यहां पर आपका एवीटी को एक्वायर्ड किया 2024 दिसंबर में $40 मिलियन। एक्ने 60% एक्विजिशन यहां पर यूएस बेस्ड इंश्योरेंस टेक फर्म है, उसके अंदर यहां पर ना इन्वेस्टमेंट किया गया है, $66 मिलियन की स्टेक बाई करी गई है। एंड एसडी वर्स 27% स्टेक बाई करी गई है, $5.85 मिलियन। देखिए आईटी का इस वक्त ना आप सोच रहे होंगे कि ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही है इतना एक्विजिशन के बाद। हर कंपनी का आप हाल देख लीजिए वैसे ही है, पर विप्रो इस समय आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार करते जा रही है। ये आगे के लिए अच्छा है, जैसे ही इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ वापस लौटेगी ना, आप देखिएगा कि विप्रो के ये एक्विजिशन किए हुए ना कमाल करके दिखा सकते। 2020 से 2022 में एक बड़े एक्विजिशन यहां पर करे गए, रिजिंग यहां पर $540 मिलियन में यहां पर स्टेक बाई करी गई। उसके बाद एडगिले $230 मिलियन 2021 दिसंबर में यहां पर साइबर सिक्योरिटी के लिए। कैप्को का बहुत बड़ा एक्विजिशन था, सबसे बड़ा एक्विजिशन यही है, मार्च 2021 में किया गया था, $1.45 बिलियन, 12-13 हजार करोड़ रुपए के आसपास का कैप्को का एक्विजिशन था। यूके बेस्ड यहां पर ना कंपनी है। तो ये आपके सामने इन्वेस्टमेंट करे गए हैं, ये एक्विजिशन यहां पर करे गए हैं, काफी बड़ा यहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो विप्रो हर तरीके से तैयार है, कह सकते हैं। सही मायने में अगर आप देखें तो डिस्काउंट पर हर आईटी कंपनी चल रही है, विप्रो भी चल रहा है। एंड अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जितनी ग्रोथ यहां पर है उतनी बाकी सभी कंपनियों के अंदर है, कोई ऐसा नहीं है। बस एक बात यहां पर आ जाती है कि विप्रो को अब ना एफएमसीजी का कारोबार को डीमर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि विप्रो के अंदर प्योर आईटी नहीं है, एफएमसीजी का कारोबार भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वो अगर आप देखेंगे एफएमसीजी को हटा दें और प्योर आईटी को हटा दें तो ये ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आगे के लिए। पर बात यहां पर खत्म नहीं होती, एक रिस्क यहां पर ना अब आ चुका है सभी आईटी कंपनी के लिए। क्या है वो रिस्क? यूएस गवर्नमेंट, सही मायने में कहें ट्रंप एक ना ऐसी दुखती रग पर हाथ रख देंगे जो कि हमने कभी सोचा था लेकिन लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कह रहा था कि अगर चोट पहुंचानी है तो वो H1B वीजा से यहां पर पहुंचा सकते हैं।
अब अगर H1B वीजा पर यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर तैयारी कर रही है, 50% टैरिफ तो इंडिया के ऊपर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाख इंडियन जो यहाँ पर ना H1B वीजा पर वहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर ना एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। टोटल आईटी इंजीनियर्स यहाँ पर ना आपके सामने घिरते हुए नजर आएंगे। एंड आईटी इंजीनियर्स तो आप जानते हैं कि ये सब यहाँ पर सर्विस कंपनी है, अपने इंजीनियर्स वहां पर लगाए हुए हैं। तो सभी आईटी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा अगर H1B वीजा के ऊपर कुछ भी एक्शन लिया गया। एंड वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे इंडियन आईटी इंजीनियर्स के ऊपर ही होगा। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों होगा भाई, अगर H1B वीजा के ऊपर कुछ भी कर दिया तो क्यों होगा। हमारे जो आईटी इंजीनियर्स हैं जो यहाँ से H1B वीजा पर जाते हैं यूएस के अंदर काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कह सकते हैं, वो बहुत चीप कॉस्ट में काम करते हैं। जैसे कि अगर इंडिया का यहाँ पर ना पर्सन अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए ले रहा है सैलरी, तो वहां का पर्सन डिमांड करेगा 3 लाख के आसपास का। ये अंतर है। वहां का जो वर्कर है वो महंगा है, इंडिया का जो इंजीनियर है वो सस्ता है। यूएस को फायदा भी पहुंच रहा है इसकी वजह से। बट है क्या, जंग छिड़ी हुई है भाई, लड़ाई करना है तो वो है ही। तो अगर वो H1B वीजा के ऊपर हाथ रख दिया तो इन सभी स्टॉक्स पर भारी इंपैक्ट पड़ सकता है, ये तो आप मान के चलिए। क्योंकि अगर 1 साल की अर्निंग भी अगर बिगड़ती है तो वो काफी बड़ा इंपैक्ट दे जाएगा। कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, अगर आप देखें 2,64,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, कोई खास नहीं है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। हालांकि लार्ज कैप में है, बट बाकी आईटी के कंपैरिजन कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो यहाँ पर 19.63 का देखने को मिलता है 25.54 के अगेंस्ट। एंड 3.11 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यही होगी कि जब आईटी का हाल सही होगा एंड ग्रोथ वापस लौटेगी, तो ये देखा जाएगा कि विप्रो का जो एक्विजिशन करना, जो इन्वेस्टमेंट करना, वो इनके लिए कितना फायदेमंद है और ये कितना ग्रोथ यहां पर ला पा रहे हैं। क्योंकि सबका ग्रोथ सेम अभी चल रहा है, चलो ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, 1 साल बाद आए, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी आएगा आईटी के अंदर ग्रोथ तो लौटेगी। विदाउट आईटी आप चल नहीं सकते। जब ये ग्रोथ लौटेगी तो विप्रो कितना यहां पर ग्रोथ ला रहा है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। वही आगे आपका स्टॉक जो है वो रनअप, वो उसको हेल्प करता हुआ नजर आए। एंड लास्ट तो देखिए, लग तो रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें सबसे पहले जो तैयारी करी वो विप्रो ने अपनी करी थी एआई के लिए। एआई के कई सारे प्लेटफॉर्म भी हैं इनके पास, स्टूडियोज भी हैं कई सारे, सो दैट विप्रो ने एक बड़ा तैयारी ऑलरेडी कर चुके थे। अब चलो ठीक है, वो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अभी हाल फिलहाल में जो वैल्यू पर है विप्रो, वो एक राइट वैल्यू पर है। आप इसको ओवर वैल्यूड या फिर यहां पर ना अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते, न्यूट्रल वैल्यू पर चलता हुआ नजर आ रहा है विप्रो। ठीक है ना, ये इतना वैल्यू ठीक है, 3रे नंबर की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, तो वो उस हिसाब से यहां पर ना आपका वैल्यूएशन भी बना हुआ है। और अगर कोई बेट लगा रहा है विप्रो के ऊपर आगे के लिए, तो फिर आप यहां पर कहीं ना कहीं एक फायदेमंद सौदा यहां पर कर रहे हैं। एक जो बेट है उसके सही होने के चांसेस बहुत है बिकॉज ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट, बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो सही बात तो ये, इंडिया की जो आईटी कंपनीज है उनको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता एंड उनको कुछ भी नया करना नहीं। रियलिटी फैक्ट ये, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट देख लो आप, दुनिया भर की कंपनियां जो मतलब यूएस के अंदर आती हैं बड़ी कंपनियां, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अनाउंसमेंट करें, हम इतना $1 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे या फिर हम इतना करेंगे, इतना साल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, $60 बिलियन, $50 बिलियन, तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट। बट इंडियन आईटी कंपनीज ने मोस्टली यहाँ पर ना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन विप्रो अपना चुपचाप करता जा रहा है। तो ये बात सबसे बड़ी है, यही तो देखना है और वही आगे देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल तो विप्रो थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, 240 से सपोर्ट लिया है एंड मैं कह तो रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो बता रही है 221, इससे ज़्यादा कोई गिरावट लगती नहीं। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई किसी वजह से, मान लीजिए H1B वीजा के ऊपर कोई न्यूज़ आई एंड वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर ये काफ़ी नेगेटिव होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए जो 2023 से चल रही है। सिंपल सी बात है। अभी क्या है, अभी स्ट्रांगनेस आ सकती है स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये आपका जो ग्रीन लाइन है ये 50 डे में है। ठीक है, आप देखेंगे वहीं से थोड़ा सा सेलिंग आ रही है,
बिल्कुल आने चाहिए। मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, वहां से सेलिंग आती ही है। एक बार अगर इसको क्रॉस कर लिया ना तो फिर यहां पर ना एक अच्छी तेजी कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर बन सकती है। दूसरी बात 290 ये जब भी क्रॉस होगा ना स्टॉक के अंदर, यही से असली रनअप कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है, इसको ध्यान रखिए। 290 और ये 300 अगर क्रॉस हो गया सो दैट आप ये समझिएगा कि शायद एक बड़ा रिटर्न, शायद एक बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं विप्रो की तरफ से हो चुकी है। एक लंबा जो वक्त ले लिया ना कि कोई रिटर्न बना के नहीं दिया विप्रो के अंदर, शायद वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। बाकी विप्रो में अगर किसी को डाउट लग रहा है तो सही से यहाँ पर ना आप इसको रिसर्च करिए, आपको समझ में आएगा कि जो बेट आप ले रहे हैं विप्रो के अंदर शायद वो सही पड़ सकती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा सही होने के हैं। अभी तो क्या है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। बट आगे आने वाले टाइम जब आईटी के अंदर जब ग्रोथ आएगी तब की बात करो, तो उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं उसको नज़र में रखते हुए विप्रो सही लग रहा है बॉस। ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। एआई का जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेंड हैं ऑलरेडी, कोई नया खर्चा, कोई बड़ा खर्चा करना नहीं है, पहले से तैयारी हो चुकी है, वक्त भी ठीक है, सब कुछ यहाँ पर सही लग रहा है। बस एक सही वक्त की तैयारी है, जब वो सही वक्त आएगा कहीं ना कहीं वो आपकी स्टॉक पर रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा, कहीं जैसे कि क्वार्टरली नंबर्स पर रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि इनका इन्वेस्टमेंट का जज भी किया जाए कि आप जो कर रखे हैं उसका क्वार्टरली नंबर्स रिजल्ट बताएंगे। जब भी आईटी, पूरे आईटी के अंदर ही ग्रोथ आएगी, सिंपल सी बात है, जब भी ये होगा तब देखा जाएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप एजेंट्स पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट, देखिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।